आज मैं सक्षमता परीक्षा के परीक्षार्थियों से मुखातब हो रहा हूं। आज मेरा 5वां दिन है। आदाब और तस्लीम के साथ मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। आप आज की क्लास में मैं शेर व शायरी से मुताल्लिक थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत खास अहमियत रख रही है और इसकी आपको जानकारी चाहिए भी। कहीं कोई अशआर दे दे और आपसे पूछे दे कि इसमें काफिया और रदीफ क्या है तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए इसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए मैं बता रहा हूं काफिया और रदीफ को देखें आप। काफिया, मैं इसकी तारीफ नहीं बता रहा हूं। तारीफ आप जानने के लिए फिर कवायद को उलट के देखना पड़ेगा। कवायद में इसकी तारीफ मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए जो परीक्षा उपयोगी हो, परीक्षा और इम्तिहान में फायदेमंद हो आपके लिए, उस जरूरत के तहत मैं ये उसकी पहचान बता रहा हूं कि गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी यानी दूसरे मिसरे। यानी यहां देखिए मैं बता रहा हूं, मैं एक, हालांकि ये शेर मक्ते का शेर है लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये मिसरा है, कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, ये एक मिसरा हुआ। दूसरा मिसरा है कहां से किस जगह लाया गया हूं। एक मिसरा बराबर होता है एक शेर। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो उसी तरीके से यहां देखिए ये जो शेर है ये गजल का मतला है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्द की दवा क्या है। ये मतला का शेर है। तो देख रहे हैं इसके दोनों मिसरे, मतला में 2 मिसरे होते हैं और 2 मिसरा मिला के एक शेर होता है। तो यानी शेर के दोनों मिसरे कहना ही होगा आपको। दोनों मिसरे, और एक गजल में कम से कम 5 मिसरे होते हैं, 5 शेर होते हैं, 10 मिसरे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा और भी अशार हो सकते हैं। 19 अशार तक की गजल हो सकती है। 14 भी हो, 10 भी हो, 8 भी हो, 7 भी हो, 12 भी हो। ये शायर के मर्जी के ऊपर है कि वो जितने अशार कह जाए। लेकिन यहां जो कह रहा है वो समझिए, गजल के मतला के दोनों मिसरे। इसको अच्छी तरह समझ गए। और बकिया अशआर, यानी अशआर होता है दोनों मिसरा मिला के एक शेर बनेगा। तो जो भी जितने भी अशआर हों तो उन अशआर के सानी मिसरे यानी दूसरा मिसरा के आखिर में जो अल्फाज रदीफ के पहले आपस में हम वजन होकर आते हैं उसे काफिया कहते हैं। तो आप इसको फिर समझिए काफिया को। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, क्या है क्या है, ऊपर भी है नीचे भी है। इसकी तकरार क्या है कि तकरार होती है गजल के हर दूसरे मिसरे में। अब पूरी गजल में जिस गजल का मतला है उस पूरी गजल में दूसरे मिसरा में क्या है क्या है क्या है क्या है होगा और मतला के दोनों मिसरे में होगा। और मतला के बाद जो मिसरे मैंने पहला मिसरा होगा एक शेर का, उसमें ये ऐसा नहीं होगा, काफिया और रदीफ की तकरार नहीं होगी, उसमें कुछ होगा। लेकिन सानी मिसरा में जो क्या है होगा। तो आपने ये समझा कि गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशआर के सानी, सानी माने दूसरे मिसरे, सानी को
आपके आसानी के लिए मैंने दूसरे लिख दिया है कि आप इसको जान सकें। मिसरे के आखिर में जो अल्फाज रदीफ के पहले, देखिए तो यहाँ रदीफ जो है वो रदीफ क्या है, और ठीक रदीफ के पहले यहाँ हुआ आया है दवा। तो यह हवा दवा हम वजन है, यानी हमको बोलने में हवा की जैसी आवाज है वैसी दिख रही है दवा की। हवा दवा है ना, लटा मीठा अदा होता शीफा वफा जौफा, ये सब रदीफ हुए। इस मतला के मुताबिक जो रदीफ होगा वो यही सब होगा, है ना, जिसके हम वजन सब एक दूसरे से वजन बोलने में बराबर हो रहा है, तो ये काफिया हो जाएगा। यानी इसमें जितने भी अशार होंगे उसके काफिया में खता अदा सजा जजा ये लेका ये सब होंगे काफिया। तो ये काफिया हुए, हम वजन होकर आते हैं उसे काफिया कहते हैं। रदीफ गजल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया अशार के सानी मिसरे के आखिर में जो हर्फ यानी जो लफ्ज मुकर्रर के मानी होते हैं बार बार, बड़ी काफ से मुकर्रर के मानी होते हैं फिक्स करना, और छोटी काफ से मुकर्रर होता है तो उसका मानी होता है बार बार। तो कह रहा है कि जो हर्फ जो लफ्ज मुकर्रर आते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं। जैसे है दुनिया जिसका नानुमिया, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को यह महंगी है और सस्तों को यह सस्ती है। इस शेर में बस्ती और सस्ती ये काफिया है। देखिए बस्ती और सस्ती ये काफिया है, एक ही लफ्ज नहीं है, सस्ती अलग लफ्ज है बस्ती अलग लफ्ज है, लेकिन वजन दोनों का बराबर है। बे सीन दो हरफ ते तीन और ये चार, बस्ती में भी चार हर्फ है और सस्ती में भी चार हर्फ है। बोलने में जितनी देर सस्ती में लगेगी उतने ही बस्ती कहने में भी लगेगी। तो सस्ती और बस्ती काफिया है, यानी हम वजन है ये, तो काफिया है और रदीफ के पहले है। और रदीफ जो है ऊपर वाले मिसरे में भी है नीचे वाले मिसरे में भी है, इसलिए ये हो गया रदीफ और सस्ती बस्ती काफिया। तो आप इसको समझ लिया। अब समझिए मतला, ये बहुत खास क्वेश्चन है, ये खास चीज है, इसके बारे में अक्सर पूछता रहता है, ये हर कंपटीशन के एग्जाम में ये आता रहता है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। आपसे पूछता है सवाल की मतला किसे कहते हैं, तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। लेकिन इतना ही लिख के नहीं छोड़िएगा, उसमें इतना बढ़ा दीजिएगा, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। ये शर्त है, ये जो है एकदम शर्त है। अगर हम काफिया और हम रदीफ नहीं होगा तो वो मतला नहीं होगा। मतला लिखने वाला जान नहीं रहा है या पढ़ने वाला जान नहीं रहा है, बगैर मतला के वो गजल पढ़ रहा है। मतला के लिए शर्त है रदीफ और काफिये का पाबंद होना। अगर रदीफ काफिया नहीं तो मतला नहीं है, मतला के बाद कोई दूसरा तीसरा चौथा अशार होगा। लेकिन मतला गजल के पहले शेर को कहते हैं और शर्त है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, तो क्या है रदीफ और हवा दवा काफिया। अब बता रहा है इस शेर में हवा और दवा काफिया है और क्या है रदीफ है। उसके बाद एक बात जानिए, मक्ता किसे कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। जैसे कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, इशाद अजीमाबादी का शेर है। ये जो मक्ता है शाद अजीमाबादी इस गजल के लिखने वाले हैं। कहां से किस जगह लाया गया हूं, कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहां से किस जगह लाया गया हूं। ये आपको मक्ता और मतला हुआ। तो मैं यहीं पे क्लास को रोकता हूं। आपको आज मैंने बताया काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता, चार चीज बताया। इसको अच्छी तरह देखने की कोशिश कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि
ये जो रदीफ और काफिया आपको मैंने बताई, ये ज़रूरी नहीं है कि शेर व शायरी में बहुत सारे असनाफ हैं। मरसिया है, कसीदा है, मुनाजात है, हम्द है, नात है, वगैरह वगैरह और भी कुछ है। तो सब में काफिया और रदीफ दोनों हो, ये गज़ल के लिए शर्त है, काफिया रदीफ। लेकिन दूसरे में शायर की मर्जी पर है कि चाहे तो काफिया लाए और चाहे तो काफिया नहीं लावे। तो काफिया नहीं लाने से आसानी हो जाती है शायर को लिखने की, शेर अशार लिखने की आसानी हो जाती है। और अगर काफिया शर्त हो जाए तो शायर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं आपको काफिया नहीं मिलेगा, और गज़ल में हर जगह काफिया रदीफ आपको मिलेगा। यह गज़ल के लिए रदीफ और काफिया शर्त है। मतलब भी समझा आपने, मक्ता भी समझा। और फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।